चलो अपन देखिए कि आज का जो फ्राइडे है, तो आपको ऑलरेडी से पता है कि फ्राइडे कंप्यूटर डे रहता है। तो एक दिन कंप्यूटर की क्लास रहती है, बाकी आपकी जो हिस्ट्री चल रही है जीएस में उसकी क्लास रहती है। तो आज कंप्यूटर की क्लास है। फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर में आपने देखा था कि मैंने बेसिक चर्चाएं कर दी थी। और बेसिक चर्चाएं करने में हमने आपसे कहीं ना कहीं बाइनरी तक पहुंच चुके थे। बाइनरी सिस्टम की बात जो आपसे क्या की जा रही थी। तो अब देखिए बाइनरी की बात करते हैं, तो बाइनरी में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे करके हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को अपन क्या करते हैं, इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको स्पेशली नोट में बताता चल रहा हूँ, जिनको याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे आते हैं। कभी जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाइनरी का बेस कितना होता है। बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, तो आंसर आपका बनता है दो। याद होना चाहिए, टू। सीधे सीधे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं, लोगों को ये पता नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे कुछ फैक्चुअल देख देते हैं, फिर कुछ कंसेप्चुअल की अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे अपन ने बता दिया कि बाइनरी का बेस दो, इसी प्रकार से डेसिमल है। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा ऑक्टल होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो हमारा बेस अगर देखा जाए तो 8 होता है। इसी प्रकार से हेक्जा है, और हेक्जा का जो बेस होता है वो हमारा 16 होता है। तो ये चार क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से कभी ना कभी पेपर में एक आध क्वेश्चन देखने को हमें क्या है मिल जाता है। तो ये आपको तैयार होना चाहिए, सीधी सीधी बातों में आपको याद होना चाहिए कि बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10, हेक्जा का 16, ऑक्टा का 8। इसका मतलब ये चीज डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए आपके, तो नोट कर लेना, इसको याद होना चाहिए ऑल टाइम हमेशा कि कौन सा हमारा किसका बेस क्या है होता है। याद हो गया, बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टा का 8, हेक्जा का 16। चलिए इसके बाद कुछ बेसिक बातें हम आपसे करते हैं। बेसिक बात ये करते हैं कि हम ये देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो हम देखते हैं कि डाटा हमारा जो स्टोर होता है तो किस में होता है। जैसे आपको देखते हैं कि डेली लेटेस्ट में हम सुनते रहते हैं कि हमारी मेमोरी 1 GB की है, कोई कहता 2 GB की है, कोई कहता पहले MB में डेटा जा रहा है। इस तरह की जो डिस्कशन अपन चलते रहते हैं, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करें कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी में कैसे करके डाटा इन्वॉल्व होता है। आपको काउंट करना आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि डेली की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। समझिए कंप्यूटर में कुछ यूनिट इस तरह के हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 4 निब्बल, जो हमारा 4 बिट होता है, इससे 1 निब्बल बनता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। इससे जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, 8 बिट बन करके बनता है हमारा 1 बाइट। तो 8 बिट बना करके क्या बन जाता है, 1 बाइट। इसी प्रकार से 1024 KB, 1024 KB, सॉरी 1024 बाइट मिलकर के बनता है हमारा 1 KB। और 1024 KB मिलकर के हमारा बनता है 1 MB। और 1024 MB मिलकर के बनता है हमारा 1 TB। तो हम 13 बाइट तक पहुंच चुके हैं। हम ये देख रहे हैं इस प्रकार से डेटा हमारे मोबाइल कंप्यूटर में, मोबाइल में स्टोर होने की क्षमता देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट बराबर 1 बाइट की, 1000 KB आप 24 बाइट बराबर होता है 1 KB के, 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB के। इस प्रकार से आपको सारे पता पड़ेगा कि किसमें किसमें कैसे कैसे डाटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये बात क्लियर हुई आपकी, बोलो। देखो समझो, फिर एक बार आप समझ आइए कि जैसे यदि मान लो हमने आपके सामने लिखा विजय, अब यदि हम आपसे पूछें कि इसमें कितनी बिट हैं, तो कोई बताएगा विजय में कितनी बिट है, कितने बाइट हैं।
तो ध्यान रखें, जो अभी मैंने आपसे बताया कि डाटा को स्टोर करने के लिए ये हमारे एमबी है, केबी है, जीबी है, टीबी है, इसके माध्यम से डेटा स्टोर होता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा डाटा कितना स्टोर होने की कैपेसिटी होती है। तो देखिए समझिए, अभी जो हमने आपको समझाया था कि 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट के, समझा था आपने। इसका मतलब एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई तो सारी कैलकुलेशन अपने आप निकाल लोगे। कैसे? जैसे हम देखें कि इसमें अगर बाइट की बात की जाए तो कैरेक्टर कितने, 1 2 3 4 5, तो यदि बाइट की संख्या कितनी है इसमें विजय में 5, और बिट कितनी हो गई, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट होती है 8, तो यानी 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा। इस प्रकार से बिट और बाइट को हम निकाल सकते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें कितना डाटा जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं कि 1024 केबी इक्वल टू किसके होता है, तो आपको पता पड़ेगा कि 1 MB के होता है, और आपको पता पड़ेगा कि 1 MB में कितना कैरेक्टर हमारे स्टोर हो सकते हैं। वो कैलकुलेशन करना हमने आपको यहाँ से क्या है सिखा दिया। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो अपने टॉपिक पर आते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कि बाइनरी कैसे निकाली जाती है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो पहले अपन इसमें कंडीशन पढ़ते हैं, डेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी, डेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 25, इस पे मान लो सपोज दैट यदि हमने यहाँ क्वेश्चन इस पे देखा जाए 25 लिखा होगा और यहाँ बेस इसका कितना है 10 है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और लिख दिया 2। इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि हमसे क्या पूछी जा रही है, बाइनरी। क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो पता पड़ गया कि हमसे जो क्वेश्चन क्रॉस किया गया है वो बाइनरी संख्या पूछी जा रही है, इसकी बाइनरी कितनी होगी। तो बाइनरी बनाने का हमने आपको तरीका क्या सिखाया था कि जो कॉम्पिटिशन का तरीका होता है वो कैसा होता है, नंबर से स्टार्ट किया करो। जैसे हमने लिखा है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 60, और 60 का क्या हो जाएगा 32। अब समस्या ये आती है कि हम कब तक डबल करें और कहां पर हमें आकर के रुक जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम कब तक डबल करते चले जाएं, जो फिगर हमें दिया हुआ है उस फिगर से ज्यादा ना जाए, उससे कम पे ही रुक जाना है। जैसे अभी 16 का डबल करेंगे 32 हो जाएगा, जो 25 से ज्यादा होगा, 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, अब वहीं रुक जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था जो जीरो होता है उसको हम काउंट नहीं करते, और जो 1 होता है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो जिसको हम काउंट करते हैं भाई, जीरो को नॉन काउंट, सॉरी नॉन काउंट, इसको काउंट नहीं करते हैं इसलिए जीरो लिखा जाता है, जिसको काउंट करते हैं उसके स्थान पर 1 लिखा जाता है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे ऐसे कौन कौन सी फिगर हैं जिनको जोड़ करके 25 हो रहा है। तो अपन ने देखा 16 और 8 कितना हो रहा है 24, और 1 25। तो हमने जिस जिसको काउंट किया है उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको काउंट नहीं किया है उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो जैसे 16 को काउंट किया है तो इसके नीचे 1 आएगा, 8 को काउंट किया है 1 आएगा, 4 को काउंट नहीं किया 0 आएगा, 2 को काउंट नहीं किया 0 आएगा, 1 को काउंट किया 1 आएगा। तो इसका मतलब पता पड़ गया कि 25 का जो बाइनरी होता है 1 1 0 0 1, ये हमारे 25 लिखे हुए किसमें, बाइनरी में। तो इस तरह से हम बाइनरी इसकी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कर सकता है कोई? नेक्स्ट, ऐसी करके हम किसी और की भी निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट को अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जैसे मान लो हमने 20 लिखा, अब आपके सामने क्या लिख दिया 20, 10 इक्वल टू क्वेश्चन 2। इसका मतलब पता पड़ गया बाइनरी पूछी जा रही है 20 की। फिर वही तरीके को अपनाइए, 1 2 4 8 60, इसका मतलब 16 पे ही आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी फिगरों को मिलाकर के 20 हो रहा है,
हमने देखा कि 16 और 4 20, इसका मतलब 16 को काउंट किया 1, 8 को काउंट नहीं किया 0, 4 को काउंट किया 1, 2 को काउंट नहीं किया 0, 1 को काउंट नहीं किया 0। इसका मतलब 20 कैसे लिखा है 1 0 1 0 0। ये हमारे कितने लिखे हैं 20 लिखे हुए। इसी प्रकार से किसी भी फिगर का हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है कर सकते हैं, निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं कि अब बात आ जाती है कि बाइनरी दी होगी तो बाइनरी टू कन्वर्ट डेसिमल। अब बाइनरी दी होगी और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे। जैसे लिखा होगा 1 1 0 0 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और यहाँ 10 लिख दिया गया। इसका मतलब आपसे पता पड़ गया कि बाइनरी दी गई होगी और उसका आपसे क्या पूछा जाएगा डेसिमल कितना होगा। तो बाइनरी से अपन देखते हैं कि डेसिमल कितना होगा, तो वही फंडे से इसमें फिर इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे एंट्री की है उसी से इसमें भी बाहर आएंगे। मतलब जिस तरीके से बाइनरी को बनाया है उसी तरह से बाइनरी से हम डेसिमल में क्या होंगे बाहर होकर के आएंगे। देखिए कैसे, उसी फिगर को फिर आप देखने की कोशिश करें। जैसे सपोज दैट पर अपन ने लिखा कि ये लिखा हुआ है कि 1 1 0 0 1 1। अब फिर यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 4 8 60 32। अब ये देखो कि किस किस अंक के नीचे बन दिया हुआ है, किस फिगर के नीचे बन दिया हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे काउंट करते हुए चले जाएंगे। एक तो अपन ने देखा कि 32 है, यहां बन दिया हुआ है, 16 है वहां बन दिया हुआ है, और 2 के नीचे बन दिया हुआ है, और 8 के नीचे बन दिया हुआ है। इसका मतलब वही नियम चल रहा है कि जिसके नीचे 1 होता है उसको अपन काउंट करते हैं, जिसके नीचे नहीं होता है उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। तो जोड़ो कितना हो रहा है 8 10 11, 1 कैरी आई और ये 4 और 1 5 51। इसका मतलब इसका जो डेसिमल अंक निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 51 निकल रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि कोई भी बाइनरी दी होगी उसका डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जिस तरीके से यहां किया वैसे यहां करके देख लेते हैं, नोट कर लो। उसके बाद दूसरे का फिर निकाल के देखो तो कई पेपर में क्वेश्चन आते हैं बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं आते रहते हैं। तो नोट कर लीजिए। इसके अलावा फिर आप लोग बनाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा तो नेक्स्ट टर्न में आप क्या करेंगे उसको बता देंगे। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं कि मान लो सपोज दैट फिर आपके सामने कोई अंक दे दिया गया, कोई भी दे दिया गया, उसको आसानी से आप बनाएंगे। जैसे मान लो नेक्स्ट बाइनरी आपको दे दी गई है 1 0 1 0 0 और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डेसिमल कितना होगा। तो मैंने जो भी तरीका आपको बताया है इसी तरीके से इसको फिर सॉल्व करेंगे और आप इसका क्या करेंगे डेसिमल निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, जैसे अपन ने क्या लिखा है कि 1 0 1 0 0, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का 60। अब देखो कि 1 कहां कहां है उसको काउंट करना है। तो अपन ने देखा एक तो 16 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 16 है और एक 1 के नीचे 4 है। तो इसका मतलब 2 को काउंट करेंगे 16 और 4 को, जीरो वालों को काउंट नहीं करते। तो कितना हो रहा है 20। तो हमें पता पड़ गया कि इसका जो डेसिमल निकल रहा है वो 20 निकल रहा है। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकल सकते हैं, आपको कोई भी बाइनरी दी हो गई बस यही फॉर्मूले के माध्यम से आप उसको क्या करेंगे डेसिमल टू बाइनरी 1 टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो सपोज दैट आपके सामने दे दिया है 1 0 1, इस तरह से बाइनरी दे दी गई है और इसका आपसे पूछा जा रहा है डेसिमल कितना होगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 1 0 1 जो है 1 0 1, ऐसे लिखो 1 2 4, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है 5। तो यानी इसका मतलब डेसिमल कितना निकल कर आ रहा है 5 निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार से मान लो आपके सामने किसी ने दे दिया कि 0 0 0 1 1, अब आपसे पूछा गया इसका डेसिमल कितना होगा। तो आप फिर वही फंडे को इंप्लीमेंट करेंगे
क्या करेंगे कि हमारा क्या जा रहा है 0 0 0 1 1 पे करेंगे 1 2 4 8 60। फिर देखें 1 किस किस के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। इसका मतलब कितना हो गया 3। इसका डेसिमल आंसर कितना निकल रहा है 3 निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी का भी हम डेसिमल निकाल सकते हैं, और डेसिमल दिया होगा तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं बाइनरी निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल निकालना आपको क्लियर हो गया होगा। समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो। ये सब टोटल कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझते जाइए। सारी की सारी क्लास आपको क्लास में तैयार किया हो जाएगी। नोट कर लेना, बता देना। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बात अपन क्या करते हैं कि इसमें अब जो कुछ चीजों को अपन समझते हैं स्पेशली, इसमें अपन पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। तो बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं, इसको जोड़ते कैसे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये भी एक तरह से अलग मैथ है, पेपर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। तो एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको बाइनरी का एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही फॉर्मूला क्या है देखिए। मान लो आपको 0 + 0 दिया होगा तो उसके स्थान पर हमें 0 लिखना होगा। हो सकता है कहीं कंडीशन हमारी हो 0 + 1, तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा। यदि 0 + 1 दिया होगा तो आंसर आपका 1 आएगा। यदि 1 + 0 दिया होगा तब भी आंसर आपका 1 आएगा। अब यदि आपको 1 + 1 मिलता है तो आंसर आपका 0 आएगा, और 1 कैरी टू लेफ्ट, 1 कैरी टू लेफ्ट, उसमें जो एक हासिल आएगी उसके लेफ्ट में जुड़ जाएगी। हो सकता है कहीं कंडीशन हमें ऐसी मिले कि 1 + 1 + 1 ट्रिपल 1 मिल जाए, तो 1 + 1 + 1 = आपका होगा 1। इसमें भी आएगी 1 कैरी टू लेफ्ट, 1 कैरी टू लेफ्ट। इस फॉर्मूला यदि तुम्हें याद होगा तो आप बाइनरी के एडिशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 1 + 1 + 1 = पेपर क्वेश्चन आएगा, कहीं 3 लिखा होगा, बी में आपका 2 लिखा होगा, सी में आपके सामने 1 लिखा होगा, डी में आपके सामने 0 लिखा होगा। तो सामने वाला कहेगा कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जबकि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी के अंतर्गत 1 + 1 + 1 = 1 होता है। वो कैसे, इसको अभी आपको प्रैक्टिकली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करेंगे, थोड़ा देखते चलेंगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अभी प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि कैसे ये हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। एडिशन कैसे देखते हैं, इसके एग्जाम्पलों को देखते हैं, समझना, थोड़ा ध्यान से देना, आंसर आपसे बनने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें। जैसे सबको दैट मैंने आपके सामने लिखा 1 1 0 0 1, दूसरा हमने दे दिया 1 1 0 0 0। अब इसका आपको एडिशन करना है। एडिशन करना है तो आपके पास ऑलरेडी से फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि आप देखते जाइए कि आपको कंडीशन कौन सी मिली, 1 + 0, तो क्या हो जाता है 1। फिर आपको देख रहे हैं कि 0 + 0, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है 0। फिर हम देख रहे हैं 0 + 0 मिला, क्या हो गया 0। फिर हम देख रहे हैं कि 1 और +1, तो अपने क्या देखा फॉर्मूले में कि 1 + 1 क्या होता है 0, और एक कैरी आती है, तो एक कैरी अपन ने देख ली। फिर अपन देख रहे हैं कि 1 1 और एक 1 और हो गया, तो ट्रिपल 1 हो गए। ट्रिपल 1 = किसके हो जाता है 1 के। फिर एक कैरी आती है, और एक कैरी आती है, तो उस कैरी को अपन ने देखा कि अब आगे नहीं मिल रहा, तो उस कैरी को वैसे क्या कर देते हैं, लेफ्ट में लिख देते हैं। अब इसको अपन चेक करेंगे कि रियल आंसर हमारा आया है कि नहीं आया। कैसे चेक करेंगे, थोड़ा समझें। जैसे मान लो ऊपर वाली संख्या को पहले चेक कर लो, कितना लिखा हुआ है 1 2 4 8 60।
तो 16 8 24 1 25 यानी 25 लिखे हुए। यदि डेसिमल में चेक करते तो नीचे देखेंगे तो इसमें भी चल रहा है 1 2 4 8 60। इसका मतलब कितना लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर देखना चाहे तो कितना निकल कर रहा है? 24। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा कितना हो जाता? 49। अब चेक करो कि जो हमने ऐड किया है क्या 49 इसका एडिशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो फिर देखो काउंटिंग करने का तरीका वही है, 1 2 4 8 60 और 32। अब जोड़े कितना हो रहा है? 1 किस किस के नीचे जिसको काउंट करना है? एक तो 32 के नीचे 1 है, ये काउंट होगा। प्लस किसके नीचे काउंट है? 16, ये काउंट होगा। और किसके पास है? 1 के पास है। जोड़ो कितना हो रहा है? 49। इसका मतलब हमने जो एडिशन किया जिस फॉर्मूले के माध्यम से, वो आंसर हमारा कैसा निकला? राइट निकल कर। इसके बाद नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। एक एडिशन आप लोग करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा। जैसे मान लो मैंने आपको अंक दे दिया 1 0 1 0 0, दूसरा दे दिया 0 0 1 1 0। इसको आप लोग ऐड करके बताएं क्या आंसर निकल कर आएगा। जीरो कैसे आएगा? देखो चेक करिए। इसको जैसे एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 0 0 0, 1 प्लस 1 क्या आएगा? 0, 1 कैरी आएगी तो 2 1 हो गए, फिर हो गया 0, फिर यहाँ 1 कैरी आएगी तो क्या हो गया? 0। फिर अब लास्ट में जो एक बचेगा तो ये बनेगा आपका। मतलब ये कैरी आ रही ना यहाँ पर, जब इसकी कैरी के यहाँ आएगी तो डबल 1 हो गया तो 0 हो गया। फिर एक कैरी आएगी, जो कैरी आएगी उसको लास्ट में उतार देंगे। तो ये इसका ऐड हो रहा है। अब चेक कर लीजिए कैसे। जैसे उसको देखो 1 2 4 8 60, तो ऊपर कितने लिखे हुए हैं? 20। नीचे देखिए 1 2 4 8 60, तो अपन देख रहे हैं नीचे कितने लिखे हुए हैं? 8 और 4 12, जिसके नीचे 1 1 है तो 12 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32। अब चेक करिए कि 32 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 1 2 4 8 60 32, जिसके नीचे 1 होता है उसको काउंट करते हैं। तो 1 किसके नीचे? 1 के पास में क्या है? 32 है, बाकी सबके 0 हैं। इसलिए रियल आंसर हमारा क्या आएगा? ये वाला आंसर निकल कर आएगा 1 0 0 0 0। आप सिर्फ भूल गए हैं क्योंकि लास्ट में जो एक कैरी आई हुई थी उसको आपने लेफ्ट में छोड़ा नहीं है। चेक कर लीजिए। 1-2 प्रैक्टिस और इसकी करो, जिससे क्या है कि आपको सब्सट्रैक्शन समझने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आए। नहीं तो सब्सट्रैक्शन इसका थोड़ा टफ पोर्शन होता है। ये क्लियर हो गया? आप तो सीधा सीधा जब यदि नहीं आया करे ना तो ऊपर वाले का डेसिमल निकालो, नीचे वाले का डेसिमल निकालो, दोनों को जोड़ दो, फिर उसकी बाइनरी बना दो, तब भी एक मेथड है आंसर निकालने का। लेकिन प्रोसेस ये है करने का। इस प्रकार से कुछ चेक कर सकते हैं कि राइट आंसर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का क्या बनाते हैं आप? अगले को बना के देखिए। 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0। इसका निकालो एडिशन, क्या निकलेगा? नहीं, इसको देखिए तो ऐसी तो बनना है कि 1 प्लस 0 1 1 1 1 1। देखो तो 1 2 4 8 60, टोटल कितना हो रहा है? क्या निकालेंगे? 1 2 4 8 60, कितना हो रहा है? ऊपर 24 और नीचे कितना हो रहा है? 1 2 4 7, कितना हो रहा है? 7 और जोड़ दो, कितना हो रहा है जाकर के? 31। और यहाँ आपको जोड़े कितना हो रहा है? 16 और 8 24 24 और 4 28 और 3 31। इसका मतलब राइट आंसर आ गया। फॉर्मूले से जोड़ते जाएं, इस तरह से इसको निकलते चले जाएं। दोनों को वैसे जोड़ते 24 और 7 जोड़ते 31 होता है। तो इसको मतलब पहली वाली जो बाइनरी लिखी हुई है वो कितनी है? 24 है। नीचे वाली जो बाइनरी लिखी है वो कितनी लिखी है? 7 है। और 7 और 24 जोड़ते तो 31। इसका मतलब अपने जैसे ही ऐड जोड़ा तो नीचे भी ऐड क्या निकल कर आया कि 31 ही निकल कर आ रहा है सारी एडिशन के। इसका मतलब हमारे द्वारा जो एडिशन किया गया है वो कैसा किया गया है? राइट एडिशन किया गया है। कर सकते हैं, बोलो।
घर पे प्रैक्टिस करना। एक दो और मैं दे रहा हूं, इसको करके बताएं। पहले छोटे एग्जांपल्स पे देख लें। जैसे अपन ने देखा कि मान लो हमने आपको दे दिया 101, दूसरा दे दिया 100, इसको एडिशन करें। दूसरा आपको दे दिया है 0101, 1010, इसका आप एडिशन करें। नेक्स्ट देखिए 00011, नेक्स्ट है आपका 11000, इसका आप एडिशन करके बताएं। ये तीनों का एडिशन करिए। देखो निकाल के क्या निकल रही है। निकाल लिया। देखो वही चीज को यहाँ देखेंगे जो फॉर्मूले में लिखा हुआ था कि 1 + 0 = 1, 0 + 0 क्या होता है 0, 1 + 1 क्या होता है 0। अब एक कैरी बचेगी, आगे कोई फिगर नहीं है तो उसको अपन वैसे की वैसा लिख देंगे। इसका मतलब इन दोनों का ऐड किया तो ये आ रहा है। अब प्रूफ कैसे करेंगे सही है या नहीं है। सीधा देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है 1 2 4, मतलब कितना लिखा हुआ है 5, 4 और 1 5। नीचे कितना लिखा हुआ है 1 2 4, इसका मतलब नीचे 4 लिखा हुआ है। 5 और 4 कितना होता है 9। अब यहाँ देखो कैलकुलेशन करके 1 2 4 8, जिसके नीचे अपन देखते हैं कि 1 को काउंट करते हैं तो 8 काउंट होगा और प्लस 1 काउंट होगा। कितने निकल गए 9। इसका मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इतना आंसर निकलना चाहिए। दूसरे पर आ जाओ कि 1 + 1 क्या होता है 0, 1 कैरी आई तो 0 और यहाँ 1 आ जाएगा तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। फिर अपन को आगे मिल रहा है 1 और 1, 0 एक कैरी आई यहाँ जाएगी तो लास्ट में आ जाएगा 1। अब फिर काउंट करके देखो कितना लिखा हुआ है तो अपन ने देखा 1 2 4 8, मतलब ऊपर कितना लिखा हुआ है 5 और नीचे कितना लिखा है 1 2 4, मतलब कितना लिखा हुआ है 10। 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 और 5 कितने आ रहे हैं 10। इसका देखो 10 है क्या 1 2 4 8। तो देखिए 8 के नीचे 1 के नीचे 8 है और 2 के नीचे 2 के ऊपर 1 है। इसका मतलब 8 और 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 10। इसका मतलब ये वाली बांदरी हमारी आंसर एडिशन का कैसा निकला राइट निकला। इसी प्रकार से नीचे आ जाओ 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 0 + 1 1। अब ऊपर ऐड कर लो कितने लिखा 1 2, मतलब ऊपर कितने लिखे हैं 3 और नीचे कितने लिखे हैं 1 2 4 8 60, 24 लिखे हैं। तो इसका मतलब टोटल कितना हो रहा है 27। अब देखो 27 नीचे लिखे हैं क्या है तो 1 2 4 8 60। तो अपन देख रहे हैं 1 किसके नीचे है 16 के, 1 किसके नीचे 8 के, 1 किसके नीचे 2 के, 1 किसके नीचे 1 के। तो देखते जाइए 16 के नीचे 1 है तो लिख दिया, 8 के नीचे 1 है लिख दिया, 2 के पास 1 है लिख दिया, 1 के पास 1 है लिख दिया। टोटल जोड़ो कितना हो रहा है 27। इस तरीके से हमारा क्या जाता है प्रूफ हो जाता है। नोट कर लो। इस तरह से घर पे थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करना, फिर इसका मैं आपको सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, इसमें घटाया कैसे जाता है। तो जोड़ना घटाना ये सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या देखने को हमें क्या है मिलती हैं।